आज हम लोग क्लास 9th बिहाई बुक की थर्ड पोयम पढ़ेंगे जिसका नेम है रेन ऑन द रूफ। और इस पोयम के पोइट हैं कोट्स-किनी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब आकाश घने बादलों से कवर्ड होता है ना, मतलब ढका होता है और बारिश शुरू हो जाती है, तो क्या आपने अपने छत पर मतलब अपने रूफ पर मधुर बारिश की पटपटाहट की आवाज़ को सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब आप प्रकृति के इस मधुर संगीत को सुनते हैं तो आपके माइंड में, है ना, आपके मन में कौन से विचार आते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. चलिए हम लोग इस पोयम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पोयम के जो कवि हैं, है ना, वो बारिश की आवाज़ सुनते समय किस चीज़ का ड्रीम देख रहे थे, है ना, किस चीज़ का वो सपना देख रहे थे। चलिए हम लोग पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. यहाँ पे देखिए ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है नमी, ठीक है। यहाँ पे शैडो बोला गया है बादल को, एंड होवर का मतलब होता है मंडराना, ठीक है, एंड स्टेरी मतलब फुल ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं जब काले काले बादल छा जाते हैं, हमारा जो तारों से भरा स्काई है, जब इसे काले काले बादल कवर कर लेते हैं, ठीक है, तब क्या होता है? एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, मेलनकॉली का मतलब होता है सैड, तो मेलनकॉली डार्कनेस हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। क्यों? क्योंकि रात का मौसम है ना, डार्कनेस है, अंधेरा भी है। अब हम लोग को यहाँ पे पता कैसे चलता है कि ये रात का टाइम है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेरी स्पेयर्स मतलब तारे, ठीक है। तो तारे कब होते हैं? तारे हमें रात में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो समय है वो रात का है ना। मेलनकॉली डार्कनेस होती है, हर तरफ अंधेरा होता है और बारिश भी होने वाली होती है। फिर क्या होता है? जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, ये जो अजीब सा डार्कनेस है, सन्नाटा है ना, वो धीरे धीरे वीप्स मतलब बारिश की बूंदें बनकर आसमान से नीचे जैसे आंसू गिरते हैं ना, वैसे ही धीरे धीरे आसमान से बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. यहाँ पे देखिए ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पी होना, है ना, खुश होना। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि वो कितना हैप्पी मोमेंट है, कितना वो खुश होते हैं, उनको कितना अच्छा लगता है, ठीक है, जब वो कॉटेज चैम्बर बेड मतलब जब वो अपने बेडरूम में आराम से पिलो को प्रेस करके या पकड़कर सोते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ओवर हेड, और जब बारिश हो रही है और छत पे वो गिर रही है ना, बारिश की बूंदें, तो उसकी जो साउंड है ना, वो उनको सुनना कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है आराम से अपने बेड पे उस साउंड को सुनना। इन लाइंस में पॉइंट हमें बता रहे हैं कि जब काले काले बादल आते हैं, है ना, रात में घूमते घूमते, तब क्या होता है? हर जगह सैडनेस फैल जाती है और सडनली क्या होता है? जो रेन है ना, वो जेंटल टीयर्स की तरह बहने लगती है। और जो रेन की आवाज़ है ना, जो कहाँ पे आती है? पॉइंट के रूप पे आती है, मतलब जो बारिश की बूंदें पॉइंट के छत पे जब गिरती है, ठीक है, तो वो जो साउंड है ना, वो उनको सुनाई देता है। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि पॉइंट आराम से अपने बेड पे उस पिलो को पकड़कर रेन का आनंद लेते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। यहाँ पे देखिए टिंकल, टिंकल का मीन्स होता है शॉर्ट साउंड, ठीक है, या फिर आप खनखनाहट की आवाज़ भी बोल सकते हैं। शिंगल्स का मतलब होता है रूफ पे जो टाइल्स लगी होती है ना, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हर एक बूंद से जो छोटी सी भी साउंड है ना, मीन्स जो आवाज़ आ रही है, मीन्स जो खनखनाहट की साउंड आ रही है, ठीक है, इको इन द हार्ट, इको का मतलब होता है गूंज, ठीक है, जब आवाज़ गूंजती है, मीन्स टाइल्स पे जो बूंदें गिरती हैं और उसकी जो आवाज़ होती है वो उनके हार्ट में गूंजती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज
इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। फैंसीज का मतलब होता है कल्पनाएं, है ना, विचार। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हजारों विचार, है ना, मतलब फैंसीज डिजायर स्टार्ट होने वाला है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, ठीक है, एंड 1,000 रिकलेक्शंस। रिकलेक्शंस मीन्स पास्ट की मेमोरीज, यादें, है ना, पुरानी यादें ताज़ा होना। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे मेरी हजारों पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऊफ। यहाँ पे देखिए वीव, वीव का मतलब होता है बुनना, ठीक है, कोई भी कपड़ा थ्रेड से मीन्स धागे से बुनकर तैयार होता है ना, तो उसे बोलते हैं बुनना, ठीक है। और एयर थ्रेड्स मतलब हवा के धागे, जैसे हम बोलते हैं ना हवा में सपने बुनना। एंड यहाँ पे ऊफ, ऊफ का मतलब होता है, ये वर्ड बेसिकली आया है विफ्ट से, और विफ्ट का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है वो जो पुरानी यादें हैं, है ना, वो हवा से थ्रेड लेकर उनको बुन रही है। एज आई लिशन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, है ना, पैटर का मतलब साउंड ऑफ द रेन। तो उनको ये सब फील हो रहा है जब वो छत के ऊपर जो बारिश की बूंदें हैं, है ना, उनका जो आवाज़ है, उनकी आवाज़ को वो सुनते हैं। इन लाइंस में पॉइंट बोल रहे हैं कि जब टाइल्स पे जो बारिश की बूंदें हैं, है ना, वो गिरती हैं और उसकी जो आवाज़ होती है वो उनके हार्ट में गूंजती हैं। और ऐसा लग रहा है कि हजारों विचार, है ना, जो काल्पनिक विचार है, ठीक है, वो स्टार्ट होने वाला है और उनकी हजारों पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जो पुरानी यादें हैं, है ना, वो हवा से थ्रेड लेकर मतलब धागे लेकर उनको बुन रही है। और ये सब कब वो फील करते हैं, जब वो छत के ऊपर, है ना, बारिश की जो आवाज़ है, जो टपटपाहट की आवाज़ है, उसको जब वो सुनते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब क्या हो रहा है, उनकी मेमोरीज में, उनकी यादों में उनकी माँ आ रही है ना। और क्या मेमोरीज आ रही है उनकी मदर की, एज सी यूज इन ईयर्स एगोन, ठीक है, एगोन इज बेसिकली यूज फॉर एगो, है ना, बहुत पहले। तो क्या मेमोरीज आई, बहुत पहले उनकी माँ करती थी, है ना, क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरा सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, आदर देना, है ना। और डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे यूज हुआ है चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। और इरा दैट मीन्स होता है बिफोर, है ना। एंड डॉन, यहाँ पे डॉन का मतलब होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। तो उन्हें क्या मेमोरीज आ रही है, जब रात को वो सोने जाते थे, है ना, और उनकी मदर, उनकी माँ उनको देखने के लिए आती थी, मीन्स नेक्स्ट सुबह तक के लिए जब वो हमें छोड़कर जाती थी, तो वो रात को हमें एक बार देखने, मतलब हमें प्यार करने, स्नेह देने वो आती थी। Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. यहाँ पे देखिए फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है फुल ऑफ लव, है ना, स्नेह से भरा। लिस्ट, यहाँ पे जो लिस्ट यूज़ हुआ है, लिस्ट का मतलब है लिशन, सुनना। रिफ्रेन का मतलब है रिपीटेड सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं जब मैं ये सुन रहा हूँ, है ना, क्या सुन रहा हूँ, रिपीटेड सॉन्ग। यहाँ पे सॉन्ग की बात नहीं हो रही है ना, सॉन्ग का मतलब यहाँ पे कौन सा साउंड है, जो साउंड रिपीट हो रहा है ना, जो बारिश की बूंदें जो छत पे गिर रही है और उससे जो साउंड निकल रहा है, ठीक है, उस साउंड की बात हो रही है। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं जब वो बार बार उस बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो उन्हें अपनी मदर की, है ना, अपनी माँ की मेमोरीज आ रही है। और उन्हें ये फील हो रहा है कि उनकी माँ, है ना, उनका लुक अभी भी है उन पर, ठीक है, वो जो स्नेह से भरा लुक है ना, वो अभी भी उन पर है। आई होप आप लोग को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।